हेलो गाइस, आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पीडिया क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज ऑफ 25 मई 2021 का और है ट्यूसडे, और इसका एडिटोरियल देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो देखने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है जो हमारा साइक्लोन आने वाला है हमारे बे ऑफ बंगाल में, जिसका नाम है यश, जो कि नॉर्थ साइड में उड़ीसा के ट्रैवल कर रहा है और 26 मई तक नून में आ जाएगा। तो उसकी वजह से पब्लिक को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं पीपल को, तो वो नॉर्थ साइड में उड़ीसा के ट्रैवल कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से, कोस्ट से। तो साइक्लोन की वजह से कई लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है अपनी जो उनके तट पर जिनके घर हैं कोस्ट के पास, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। तो वो माइग्रेट कर रहे हैं नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ताकि वो साइक्लोन से अफेक्ट ना हो। उससे कम से कम 10 लाख लोग मूव हो चुके हैं सेफ्टी के लिए, ये ममता बनर्जी ने कहा है। ये चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, जो कि अभी इलेक्ट हुई हैं थर्ड पीरियड में, तीसरी बार इलेक्ट हुई हैं, थर्ड टाइम वेस्ट बंगाल के सीएम। नेक्स्ट देखते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स में जस्ट वांट टू गो होम, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं जिनकी वो जो कोविड-19 पेंडेमिक है, सेकंड वेव जो है, उसकी वजह से जो वर्कर्स और जो लोग हैं वो डरे हुए हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, और जॉब ना होने के कारण वो भूखे भी हैं, जिनकी वजह से उन्हें खाने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए वो माइग्रेट करना चाहते हैं अपने घर के लिए, ताकि ये जो हार्ड टाइम चल रहा है पेंडेमिक की वजह से उससे लड़ सकें। क्योंकि 2020 के अंदर ये नेशनल लॉकडाउन लगा था और 2021 में मिनी लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज एम.आर. शाह ने कहा है। तो इसी वजह से जो राशन है और फूड है जो लेबरर्स के लिए, वो उनके घर पर ही हो सकता है। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनका ये साइकोलॉजिकली एटीट्यूड ठीक है माइग्रेंट्स का, और वो सेम रहेगा 2020 में जैसा था और 2021 में था, वो सेम साइकोलॉजिकल माइंड सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, कोवैक्सीन गवर्नमेंट रिव्यूज़ प्रोसेस टू WHO नोट। तो जो हमारी कोवैक्सीन है इंडिया की वैक्सीन, उसका 90% वर्क जो पेपर डॉक्यूमेंट हैं वो BBL के द्वारा इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग के अंदर सबमिट कर दिए गए। 10% अभी बाकी है, लेकिन WHO ने अभी तक इसे क्लियरेंस नहीं दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। अभी इसकी रेगुलेटरी क्लियरेंस अभी बाकी है। तो WHO का इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में कोवैक्सीन का नाम नहीं है, जो कि इंडिया की एक वैक्सीन है जो कि फेस ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इन द एब्सेंस ऑफ ग्लोबल रेगुलेशन के रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अभी बाकी है। तो ग्लोबल में अभी यूज़ करने के लिए अभी इसमें WHO ने क्लियरेंस नहीं दिया है इस वैक्सीन के लिए। और नेक्स्ट हमारा आर्टिकल लक्षद्वीप से। तो इसमें जो बताया गया है जो न्यू लैंड रेगुलेशन है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, उसकी वजह से जो अफेक्ट पड़ रहा है आर्चिपिएलागो, जो लैंड पर अफेक्ट पड़ रहा है साइक्लोन आने की वजह से, ये उसके ऊपर है। जो डैमेज हुआ है अरेबियन सी में, जो इंडिया है यहाँ पर अरेबियन सी है, तो यहाँ पर जो साइक्लोन आया था टाउटी, तो उसकी वजह से जो लक्षद्वीप आइलैंड पर जो इफेक्ट पड़ा था, उससे जो न्यू लैंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पर वहाँ पर थोड़ा मेंटेनेंस का न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रफुल्ल कोड़ा को अपॉइंट किया गया, ताकि कोविड फ्री रीजन रहे और जो डैमेज हुआ है उससे लोग उभर सकें। नेक्स्ट है जो हाई पावर पैनल है इंडिया का, हाई पावर कमेटी, उन्होंने नेक्स्ट जो CBI डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट करने के लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं IPS ऑफिसर्स इंडिया से, जिसमें 3 IPS ऑफिसर्स लिस्ट किए गए और जो कि 109 ऑफिसर्स में से लिस्ट किए गए थे, और जो कि 4 बैच से उठाए गए, 84 से लेके 1987 के ईयर के बीच में जितने भी IPS ऑफिसर थे, उसमें से 109 ऑफिसर में से 4 ऑफिसर उठाए गए CBI डायरेक्टर के लिए। और CBI क्या है? यह एक एजेंसी है
जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसकी फुल फॉर्म है, और इस इंडिया की एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन को, जो कि डायरेक्ट की जाती है डायरेक्टर के द्वारा, जो कि अपॉइंट होंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास में, जिसका कॉम्प्लेक्स का नाम है CGO कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्रैवल किया है अमेरिका के लिए। तो वहाँ पर जो स्टेट सेक्रेटरी हैं स्टेट के, एंटोनी ब्लिंकन, उनके साथ मीटिंग की है और डिस्कस किया है कोविड-19 रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में। तो वाशिंगटन DC के लिए 24 से 27 मई तक अमेरिका में रहेंगे विजिट में, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट्सअप, जो कि एक फेसबुक की आउंड ऐप है। तो इसमें जो बताया गया है वो डाटा लॉ के बारे में बताया गया है, जिसमें फंक्शंस हैं जो कि लिमिटेड फंक्शंस हैं वो अप्रोच किए जाएंगे व्हाट्सअप के द्वारा। ये व्हाट्सअप ने गवर्नमेंट को बताया है। और इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी वो पीपल्स के जो प्राइवेसी है यूजर्स की, उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ताकि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, जो भी पर्सनल चीज़ हैं, वो लीक ना हो। नेक्स्ट है हमारा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं न्यू दिल्ली से, जो ट्रैवल करना चाहते हैं अपने घर के लिए, ये उससे रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है माइग्रेंट वर्कर्स का जो डाटाबेस है वो इसलिए ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि एक तो फूड की सप्लाई नहीं है, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसी वजह से लोग डरे हुए हैं, जो कि 2020 में जो नेशनल लॉकडाउन लगा था उस वजह से, क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी है वो भी उसी तरीके से, वो भी सोच रहे हैं 2020 में जैसा हुआ था लॉकडाउन उसी तरीके से। तो ये लोग ट्रैवल अपने घर के लिए करना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। नेक्स्ट है प्रोवाइड फूड राशंस टू स्ट्रैंडेड वर्कर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो राशंस हैं वो दिया जाएगा वर्कर्स को। और जो ड्राई राशन का मीनिंग ये है कि ड्राई राशन उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नेक्स्ट हमारा रिकॉर्ड फूड ग्रेन एक्सपोर्ट्स एमिड हंगर सेज ग्रुप। Record exports of food grains at the time of widespread hunger and distresses due to COVID-19. According to Right to Food campaign, तो इसमें जो बताया गया है जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपोज किया गया गवर्नमेंट का जो राशन है, उसमें कम से कम 25 करोड़ लोगों को राशन प्रोवाइड किया जाएगा पूरे साल में। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो प्रोवाइड करेगा। और इसमें ज़्यादा नेक्स्ट में कुछ नहीं, नेक्स्ट देखेंगे। जो मैक्रोमाइकोसिस है, जो डिसीज़ है कोविड-19 की वजह से जो आई है नई, उसमें जो 90 to 95% जो पेशेंट अफेक्ट हुए हैं इस वायरस से, तो वो लोग सिर्फ वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है स्टेरॉइड्स के साथ, ये डॉक्टर्स का मानना है। और मैक्रोमाइकोसिस, ये इसके बारे में जानेंगे। ये एक एग्रेसिव फंगस है जो कि ग्रुप ऑफ मोल्ड की वजह से होता है, माइक्रोमाइसिटिस की वजह से, और जो कि अफेक्ट करता है क्रोलिंग, जो कि अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, जिसकी ब्रेन की वर्किंग को अफेक्ट करता है, हमारे ईयर, नोज़ और गले और माउथ को। और नेक्स्ट देखते हैं अब जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें जो पर डे जो हमारा कोविड-19 केसेस हैं उसके बारे में। तो इंडिया थर्ड लेवल पे है नंबर ऑफ डेथ में। तो न्यू डेथ जो रिकॉर्ड आया है वो 3200 आया है, और जो न्यू केसेस जो कोविड-19 के आए हैं वो 1,84,830 न्यू केसेस पर डे देखे जा रहे हैं। ये वो रिपोर्ट हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। और नेक्स्ट देखते हैं वुहान। तो ये जो हमारा आर्टिकल है ये वुहान से रिलेटेड है। तो इसमें जो बताया गया वो हमारा जो फर्स्ट कोविड-19 जिसका नाम पड़ा है, जो वायरस सबसे पहली बार देखा गया था वो दिसंबर 2019 में देखा गया था। लेकिन अब रिपोर्ट ने ये बताया है कि जो पर्सन था वो नवंबर 2019 से
कोविड-19 से जो वायरस है, कोरोना वायरस, उससे अफेक्ट था। ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बताया है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड था नवंबर 2019 से, चाइनीज़ रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि फर्स्ट केस देखा गया था कोविड-19 का। और ये पब्लिश किया था वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा, जो कि चाइनीज़ की एक न्यूज़पेपर एजेंसी है। और उसी के बाद ये जो वायरस जो स्प्रेड हुआ था, फर्स्ट केस था, वो दिसंबर 19 में आया था, और चाइनीज़ सिटी ऑफ वुहान के अंदर, जो कि उसे नाम वहाँ पर नाम दिया गया कोरोना वायरस रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा जो यूरोपियन यूनियन है, जो बेलारूस के लिए एयर स्पेस जो है उनके लिए बैनिंग कर दी है, ताकि नेशनल जो कैरियर हैं, जैसे कि बिलीविया से यूरोपियन से जो बिलीविया जाते हैं, बेलारूसियन अथॉरिटी के द्वारा उनके द्वारा चेकिंग करी जाती है। और देखा गया है सिक्योरिटी पर्सनल, जैसा आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी पैसेंजर्स के जो लगेज हैं उनको चेक कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं म्यांमार सूकी। तो ये इनकी फ़ोटो है, ये म्यांमार से रिलेटेड है न्यूज़। तो एंग सैन सूकी, जो कि डिटेंशन में थी, म्यांमार की लीडर हैं, इनकी फर्स्ट वॉइस के लिए इनकी पहली अपीयरेंस होगी डिटेंशन के बाद कोर्ट में। तो फ्यूचर में देखेंगे कि क्या हुआ। तो अभी इसमें बस इतना है कि डिटेंशन के बाद इनकी फर्स्ट अपीयरेंस होगी कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान क्लैश नियर काबुल। तो अफगान और तालिबान में जो क्लैशेस चल रहे हैं, ये उसके बारे में। तो जैसे कि ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पर ऊपर जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा, नहीं सॉरी, अब लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, उसके ऊपर ज़्यादा 1-2 किलोमीटर के बीच में जो अफ़गानिस्तान का एरिया है, उसे अफ़गानिस्तान कहते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर है। तो वहाँ पर जो तालिबान और अफ़गान के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, वो काबुल के पास हुए हैं, जिसमें 37 चेक पॉइंट हैं जो कि कैप्चर किए गए। और ये क्लैशेस तब से चल रहे हैं जब से अमेरिकन के जो ट्रॉप्स हैं वो वहाँ से हट गए। नेक्स्ट हमारा ईरान इंस्पेक्शन एग्रीमेंट जो है वो 1 मंथ के लिए एक्सटेंड हो गया है। तो जो इंस्पेक्शन है एग्रीमेंट दोनों के लिए 1 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया है, जो कि बताया गया है IAEA की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके डायरेक्टर हैं जनरल राफेल ग्रोसी। नेक्स्ट है ब्लिंकिन ऑफ टू वेस्ट एशिया। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनियो ब्लिंकिन, जो कि अमेरिका के हैं, तो इन्होंने ट्रैवल किया है वेस्ट एशिया में। यहाँ पर इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है लीडर्स के बीच में, उन लीडर्स को मीट करने के लिए गए हैं, जिसमें कि जो ब्लिंकिन जो विज़िट करेंगे, इसराइल को विजिट करेंगे, वेस्ट बैंक को विज़िट करेंगे, जॉर्डन और इजिप्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की हाई लेवल मीटिंग को भी विज़िट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट ये देखिए, जो बोरिस जॉनसन हैं, जो ब्रिटेन के हैं प्राइम मिनिस्टर, उन लोगों की जो वेडिंग है वो नेक्स्ट ईयर होने का जो डेट है वो फिक्स कर दी गई है। पिछली बार इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि जो डेट थी पेंडेमिक की वजह से एक्सटेंड कर दी गई थी और डिले कर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस से रिलेटेड। तो FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसने क्रॉस किए हैं $81 मिलियन फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और जो इंडिया की ग्रो रेट थी वो 10% थी 2020 और 21 में, जिसने टच किया था $81.72 बिलियन, जो कि 19% से ऑलमोस्ट 60 बिलियन बढ़ी थी। नेक्स्ट है GST काउंसिल से रिलेटेड। तो इसमें जो बताया गया है वो स्टेट को रिलीफ देने के लिए बोला गया है। तो कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से जो क्रिटिकल मेडिसिन है, जो सप्लाईज हैं, और रेशनलाइज GST रेट्स हैं जो कि प्रोवाइड करी जाएंगी रिलीफ करने के लिए GST में। और सब बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई थी सेकंड वेव में कोविड-19 की वजह से, उनको GST से थोड़ा रिलीफ मिलेगा पेंडेमिक में, क्योंकि जो गैप है GST की मीटिंग का वो 7 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था पेंडेमिक की वजह से, जो कि अब मीटिंग होगी 7 महीने बाद। तो आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि मीटिंग जो है GST की वो
कितने मंथ बाद कंडक्ट की जाती है और एक साल में कितनी बार की जाती है। तो नेक्स्ट हमारा जो सीधा एडिटोरियल पर चलते हैं। एडिटोरियल जो हमारा है, फर्स्ट जो एडिटोरियल है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड टू माइक्रोबायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा जो आर्टिकल है वो ट्विटर से, जिसमें मैनिपुलेटेड जो मीडिया टेक्स हैं जो कि फंक्शन करते हैं, इसमें बताया गया है जो बीजेपी को मैनिपुलेट करते हैं उन टैक्स को हटाने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें जो बीजेपी के फंक्शनरीज हैं वो उनके जो मिस इन्फॉर्म पब्लिक को कंडक्ट कराते हैं जो फंक्शंस हो रहे हैं, ये बताया गया है। तो इसमें जो टूल किट प्रिपेयर की गई है कांग्रेस के द्वारा, तो उन लोगों को बीजेपी उसके अंदर एक तरीके से रिवील कर रहे हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है ट्विटर पर कंडक्ट के लिए। तो उनको उठाने के लिए ये गवर्नमेंट ने कहा है, क्योंकि और ये पोस्ट इलीगल है, ये बताया गया है। तो अप्रैल में लास्ट मंथ में एनालाइज किया गया था, तो जो फैक्ट था एल्स न्यूज़ पर जो रिवील्ड किया गया था, इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन थी फ्यूचर में सोशल मीडिया पर कंडक्ट की जा रही थी बीजेपी की प्रोपोगेंडा पर। लूसिंग टाइम, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो रिलेटेड है जो चीफ मिनिस्टर हैं पुडुचेरी के, सॉरी जो मिनिस्टर हैं पुडुचेरी के, उन्होंने चीफ मिनिस्टर है एन रंगास्वामी जो कि एल हो गए थे 7 मई को। तो उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी रिकवरी रेट कोविड-19 की वजह से अपॉइंटमेंट हुई थी, उसके बारे में तो ये पॉलिटिकली व्यू है, तो ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं सितंबर एग्जिस्ट, तो अफगान और क्रॉस रोड। तो इसमें जो बताया गया है, जब जो अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में जो क्लैशेस चल रहा है जैसा बताया, तो उसके बीच में जो वॉर है दोनों के बीच में, वो पीस जो डिमांड करने के लिए कहा गया है कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये क्यों हुआ था, इसके बारे में जो रीज़न है वो ये है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान और तालिबान सपोज करिए ये तालिबान है और अफ़गानिस्तान, अगर इन दोनों के बीच में पहले अमेरिकन के ट्रॉप्स थे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्लैशेस नहीं हो रहे थे। लेकिन जब से अमेरिका ने अपने ट्रॉप्स को वापस बुला लिया, तब से तालिबान और अफ़गानिस्तान में वॉर चल रहा है, जैसे कि इजराइल और पैलेस्टीन में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। और इसके पूरी फुल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसके लिए अलग ही वीडियो बनाऊंगा देखने के लिए। और जैसा कि अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इनएबिलिटी को शो किया है और प्रोसेस को तेज़ कर दिया है, ताकि जो पाथ है नेगोशिएशन का दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो एक्सेप्ट किया जाए। और ये इम्पॉसिबल है कि अफ़गानिस्तान के जो डिसेंट हैं और जो चाओ सर सिविल वार में जो वॉर हुए थे उसे रोका जा सके। नेक्स्ट देखेंगे जो स्केल है गुजरात मोर्टेलिटी क्राइसिस का, उसके बारे में देखेंगे। तो मोर्टेलिटी क्राइसिस क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ डेथ होती है और इसमें जो बताया गया है वो केसेस बताए गए हैं गुजरात से, जो कि इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 की वजह से, जिसमें लार्ज स्केल पर डेथ्स जो हुई हैं उनको कंडक्ट कराता है। और ट्रेजिडी ये है कि इसमें ट्रेजिडी ये है कि कोविड-19 में पेंडेमिक की वजह से हर किसी फैमिली मेम्बर में से किसी एक ने अपने करीबी एक को खोया है कोविड-19 की वजह से। और इससे जो कोविड-19 की वजह से इफेक्ट जो पड़ा है वो इकोनॉमिक को भी पड़ा है और इंडिया की कुछ लोगों को भी पड़ा है, जिससे कि डेथ काउंट हुई है। और कई सारी जो डेथ हैं वो अनकाउंटेड भी रही हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट को पता भी नहीं है, जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और जो प्रोवाइड किया गया था कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियली कोविड-19 डेथ है, जो कि लार्ज रिफ्लेक्ट करती हैं डेथ को हॉस्पिटल में। और कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि जिन्होंने कोविड-19 की डेथ को राइट नहीं किया, जो कि डेथ हुई थी हॉस्पिटल में, जिनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया गया था, लेकिन वो मिस था इसीलिए। तो इंडिया के जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो सपोज करते हैं कि रजिस्टर करें सभी डेथ को कोविड-19 की और जिनसे कोविड-19 की डेथ नहीं हुई उन दोनों को, और होम या हॉस्पिटल में उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इम्प्रूव करा जाए, जिससे कि रोका जा सके। और इंडिया में अभी तक 86% और डेथ रजिस्टर्ड हुई हैं 2018 में, जो कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है कंप्लीट। तो ईयरली जो डेथ हुई है, जैसे कि 2020 के कंपेयर करें तो कोविड-19 पेंडेमिक में, तो 2021 में जो डेथ हैं वो ज़्यादा हुई हैं 2020 के कंपेयर में। और ये इसलिए भी हुई है क्योंकि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है इंडिया में,
क्योंकि जो परसेंट हैं वो कम से कम 3% तक अभी वैक्सीनेट लोग हुए हैं इंडिया में। और दोस्तों बस वीडियो आज इतना ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और आर्टिकल है ये पॉक्सो के बारे में, तो इसे भी देख लीजिए। तो पॉक्सो का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको बताना है। चलो ठीक है, बता ही देते हैं। वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। और इसका जो सिंपल वर्ड्स में बताएं तो पॉक्सो का मतलब ये है कि जो सेक्सुअल ऑफेंस होता है चिल्ड्रंस के लिए, उसके बारे में है। तो आपको नॉलेज होगी कि अगर चाइल्ड से स्किन टू स्किन कांटेक्ट अगर मिसबिहेव की तरह करा जाएगा तो वो पॉक्सो एक्ट के अंदर उसे जेल भी हो सकती है, वो डील करेगा पॉक्सो एक्ट में। और इससे जो हिस्टोरिकल केसेस हैं उन केसेस हैं उनके बारे में जो हिस्ट्री है उन और सेक्सुअल हेरेसमेंट में और सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर और पोर्नोग्राफी में उन उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो वीडियो इतनी ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके पॉक्सो के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल फुल मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सिर्फ पॉक्सो के बारे में होगा। 5-10 मिनट की वीडियो होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और जय हिंद।